morning, all of you. We are doing the chapter number 12, exercise 12b, triangle and its properties. Chapter number 12, exercise b. हाँ, हमने कल देखा था एक्सटीरियर और इंटीरियर वाली प्रॉपर्टी कि सम ऑफ टू इंटीरियर एंगल इज इक्वल्स टू द अपोजिट एक्सटीरियर एंगल. क्लियर. एंड एंगल सम प्रॉपर्टी भी मैंने बताई थी कि ट्राइंगल के सभी एंगल्स का जो सम होता है वो क्या होता है, 180 के इक्वल होता है. तो यहाँ पर एक्सरसाइज देखते हैं. एक्सरसाइज बी के क्वेश्चन नंबर 3. फाइंड द वैल्यू ऑफ वाई इन द फॉलोइंग. वैल्यू वाई की वैल्यू फाइंड करनी है हमें इन सभी क्वेश्चंस में. देखो ए वाला पार्ट है, इसमें हम क्या करेंगे, ये टू इंटीरियर एंगल्स है और अपोजिट एक्सटीरियर एंगल है ये वाई. ठीक है. तो यहाँ पे क्या करेंगे, टू इंटीरियर एंगल का सम अपोजिट एक्सटीरियर एंगल के बराबर होता है, तो प्रॉपर्टी लगा देंगे. यानी कि वाई की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 100. ठीक है. 30 + 70 इज इक्वल टू 100, मतलब 100 हो जाएगा. यानी कि वाई की वैल्यू 100 आ जाएगी. ये देखिए. ठीक है. तो इसका डी वाला पार्ट देखो, डी वाले पार्ट में भी ये चीज़ है. यहाँ पर आप इंटीरियर एक्सटीरियर की प्रॉपर्टी यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है. देखो 50 + 30 इज टू 18 ऑलरेडी गिवन है. ठीक है. तो यहाँ पे क्या है, आप सिर्फ वाई की वैल्यू निकाल लो लीनियर पेयर से. लीनियर पेयर होता है ना कि ये स्ट्रेट लाइन पर जो एंगल्स होते हैं ये दोनों 180 के बराबर होते हैं. ठीक है. सम ऑफ इंटीरियर एडजेसेंट जो एंगल्स होते हैं, अगर कोई ट्रेवर्सल लाइन आ रही है यहाँ पर, तो ये जो दोनों इंटीरियर एंगल का जो इंटीरियर बोल रही हूँ, दोनों लीनियर पेयर का जो सम होगा वो 180 होगा. यानी कि ये एंगल और ये वाला एंगल जो होगा उसका सम 180 होगा. क्लियर. तो यहाँ पर हमने वैल्यू निकाली, वाई की वैल्यू भी 100 आई है. ठीक है. क्वेश्चन नंबर 4 ये रहा. एक्सटीरियर एंगल ऑफ ए बी सी. ये जो एंगल है, ट्राइंगल बना हुआ है, इसमें अंदर वाला जो एंगल है, बाहर वाला एक्सटीरियर एंगल जो है वो कितना दे रखा है आपको, 100. एंड एंगल ए बी सी यानी ये वाला एंगल, एंड द बी ए सी ये वाला एंगल. ठीक है. द रेशियो इज 2/3. 2/3 का रेशियो दे रखा है, ये दे रखा है. यानी 2x और 3x दे रखे हैं, ये ऑलरेडी लिखा हुआ है. यहाँ पे नहीं लिखा तो हम लिख लेते. ठीक है. फाइंड द ऑल एंगल, सारे एंगल्स फाइंड करने हैं. देखो क्या करेंगे, इंटीरियर एक्सटीरियर प्रॉपर्टी से इन दोनों का सम 100 के इक्वल हुआ. यानी कि x की वैल्यू निकल आएगी. x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 20 आ जाएगी. ठीक है. क्योंकि 5x इज इक्वल टू 100 होगा, तो 5 से 10 2 टाइम्स कट जाएगा, यानी 20 आ जाएगी x की वैल्यू. ठीक है. तो बाकी एंगल्स भी निकाल लेंगे हम. x की वैल्यू 20, ए बी सी क्या है 3x के बराबर, यानी 3 × 20 = 60, और ये 40. क्लियर. क्वेश्चन नंबर 5 में बोला है कि हमें बताना है इन अ गिवन फिगर एंगल QRX इज द एक्सटीरियर एंगल ऑफ PQR. QRX ये वाला जो एंगल है एक्सटीरियर है किसका, इस ट्राइंगल का. ये वाला जो ऊपर ट्राइंगल दिया हुआ है, अपर ट्राइंगल का, ये एक्सटीरियर एंगल है. ठीक है. तो हमें बताना है एडजेसेंट एंगल ऑफ QRX का एडजेसेंट एंगल. तो एडजेसेंट एंगल मतलब जो इससे लगा हुआ है. ठीक है. लगा हुआ एंगल, इसी लाइन से जो दूसरा एंगल बन रहा है. ठीक है. तो वो कौन सा बन रहा है, तो यहाँ पे लिख लो PRQ लिख लो या QRP लिख लो, बात एक ही है. ठीक है. ये वाला जो एंगल है, तो ये वाला जो एंगल है वो क्या होगा, इसका एडजेसेंट एंगल बोल सकते हैं. ठीक है. इंटीरियर एडजेसेंट एंगल है. एक्सटीरियर पूछा तो ये वाला हो जाता, इंटीरियर पूछ रहा है तो ये वाला है. ठीक है. अभी दूसरा पूछा है इंटीरियर अपोजिट एंगल ऑफ QRX का एक्सटीरियर पूछ रहा है अपोजिट एंगल. ये वाले दोनों एक्सटीरियर अपोजिट एंगल्स हैं, तो लिख दिया PQR और QPR. ठीक है. ये वाला दोनों एक्सटीरियर इंटीरियर अपोजिट एंगल्स हैं. क्वेश्चन नंबर 6 में पूछा है ACX यानी ये वाला जो एंगल है, ACX यानी ये वाला जो एंगल है, इसके अपोजिट हमें इंटीरियर एंगल्स बताने हैं. अपोजिट इंटीरियर एंगल कौन से होंगे, ये वाला, इसका, ये और ये वाला. ठीक है. तो यानी कि ABC और BAC. ठीक है. ABC और BAC. ठीक है. इन दोनों का सम होगा ये वाला एक्सटीरियर एंगल. क्लियर. दूसरा पूछा है CBY. तो देखते हैं CBY है का. CBY ये वाला जो एक्सटीरियर एंगल है, इसके अपोजिट हमें बताने हैं इंटीरियर. ठीक है. तो इसके इंटीरियर अपोजिट कौन से होंगे, ये वाला, ये इसके जस्ट अपोजिट ये वाला और ये वाला. ठीक है. ये दोनों एक्सटीरियर अपोजिट एंगल्स हैं, इंटीरियर अपोजिट एंगल्स हैं. ठीक है. तो यहाँ पे लिख सकते हैं BAC. ठीक है. ये और कौन सा है, और है हमारा ACB प्लस एंगल ACB. ठीक है. आगे देखते हैं BAZ यानी इसके अपोजिट बताने हैं हमें. तो इसके अपोजिट होंगे ये वाला और ये वाला एंगल. ठीक है. ये दोनों एंगल्स, तो ये हो जाएगा ABC और ACB. ठीक है. ये दोनों लिख देंगे. यहाँ पे मैंने वर्कशीट पे ऑलरेडी मेंशन किया हुआ है, देखो ये लिखे हुए सारे एंगल्स आपके. ठीक है. देख लीजिएगा एक बार. क्वेश्चन नंबर 7 में
बोला है फाइंड एंगल ए बी सी, एंगल बी ए सी एंड एंगल ए सी बी ऑफ द ट्राइंगल ए बी सी। ठीक है, तो एंगल्स फाइंड कर रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है इसमें। ये देखो यहाँ पे ट्राइंगल गिवन है, यहाँ पे हमें ऑलरेडी गिवन है कि ये दोनों एक्स है, तो दोनों का ही सम 100 के इक्वल होगा। इनकी एक्स की वैल्यू कितनी आ गई 50। क्लियर, एक्स की वैल्यू 50 है, यानी कि एंगल ए बी सी की वैल्यू 50 आ गई, एंगल बी ए सी की वैल्यू 50 है, और ये क्या है लीनियर पेयर है। ठीक है, तो इन दोनों का जो सम होगा वो 180 डिग्री होगा। तो 180 में से 100 माइनस कर दिया तो ये वाला एंगल मिल गया 80 डिग्री। ठीक है, तो ये जो क्वेश्चन थे कर लीजिएगा, रिमेनिंग क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक यू ऑल ऑफ यू।